नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 चल रहा है। इसका जो फाइनल कटअप जारी हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट था कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। तो वो लोगों ने क्या किए थे, उस क्वेश्चन को क्लेम किए थे। तो उसके बाद जो जिसका फाइनल आंसर की है वह जारी कर दिया गया। इसका जो फाइनल आंसर की वह कल रात में जारी हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे उस जो फाइनल आंसर की जारी हुआ था उसमें क्या हुआ है, और जो इसका जो रिज़ल्ट है वह कब तक जारी होगा अब, और फाइनल आंसर की आने के बाद जो कटअप में हो क्या बदलाव होने वाला है। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के नोटिफिकेशन और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए पहले हम लोग आपको ले चलते हैं उस न्यूज़पेपर के कटिंग पे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जो बीपीएससी पीआरटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था यह कल रात को ही जारी हुआ था, लगभग 11 बजे के आसपास। इसमें लिखा गया है कि दिनांक 24/8/2023 से दिनांक 26/8/2023 तक आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित विषयों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 1/9/2023 एवं द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिनांक 16/9/2023 को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु क्रमशः दिनांक 5/9/2023 से दिनांक 11/9/2023 तक एवं दिनांक 18/9/2023 से दिनांक 20/9/2023 तक उम्मीदवारों से आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जो बीपीएससी ट्री का जो वैकेंसी आई थी उसका जो एग्ज़ाम था वह 24 से 26 तक इसका एग्ज़ाम चला था। एग्ज़ाम होने के बाद जो बीपीएससी टीआरई की तरफ से इसका जो आंसर की है वह जारी कर दिया गया था। सभी लोगों ने अपने अपने आंसर की देखे थे। उसके बाद सभी लोगों को डाउट हुआ कि नहीं, इसमें कुछ जो क्वेश्चन है वह गलत है, तो फिर उस पर क्लेम किए। क्लेम करने के बाद हुआ कि बीपीएससी से जो प्राप्त जो स्टूडेंट लोग थे उसके बाद क्लेम किए। उसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर विशेष विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा प्रांत कुछ विषयों की द्वितीय औपबंधिक उत्तर में संशोधन किया गया एवं तत्पश्चात विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 15/10 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई। मतलब उसके बाद क्या हुआ, फिर इस पर एक बैठक हुई। बैठक में जो जो विषय के विशेषज्ञ थे उनको समीक्षा किया गया। उसके बाद फिर इसका जो दूसरा आंसर की है वह जारी कर दिए गए, और जो दूसरा आंसर की था वो 15/10/2023 यानी कि कल इसका जारी किया गया। इस वेबसाइट पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोहर लगा हुआ है, तो ये ओरिजिनल है, यह कल ही जारी हुआ है। तो आप बात कर लेते हैं कि इससे कटअप पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, जैसा कि इससे कटअप पे जो है ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें अनुमानित है, हम चेक किए हैं कुछ लोगों को, तो उसमें पता चला है कि 5 से 6 क्वेश्चन का जो आंसर था वह गलत था। तो इस पर थोड़ा कटअप जो है बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोगों को जो गलत हुआ था उसको लेके नहीं चले होइएगा, तो अब अगर वो सही हो जाएगा तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जो है कटअप थोड़ा जो है हाई होने की संभावना बढ़ रहा है। बात करते हैं हम इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट में जो देरी थी इसलिए देरी थी क्योंकि फाइनल कट आंसर की में भी गड़बड़ी था। तो अब फाइनल आंसर की भी जारी हो गया है, तो अब रिज़ल्ट भी जल्द देखने को मिलेगा आप लोगों को। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। इसमें लिखा गया है कि 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकाला जाएगा रिजल्ट, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो निकाला जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की तो कल जारी कर ही दिया गया। इसमें हुआ था क्या कि 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही थी देरी, यानी कि पूरा जो विषय का मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हुआ था, कुछ विषय का बचा हुआ था, तो इसी कारण इसमें जो रिज़ल्ट में था वह देरी हो गया था। तो बीपीएससी पीआरटी की तरफ से जो इसका जो रिज़ल्ट निकालने का जो प्रयास था वो 15 अक्टूबर तक ही इसका जो रिज़ल्ट निकालने का प्रयास था। कोशिश कर रहे थे बीपीएससी की तरफ से कि जो इसका जो रिज़ल्ट है वो 15 अक्टूबर तक ही रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन हुआ क्या कि इसमें 43 ऐसे विषय था जिसका जो मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं बना था, उसी को बनाने में इसमें समय लग गया। और प्लस में बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिनका जो अंक था यानी कि नंबर था वो सेम ही आ रहा था, तो इससे भी मेरिट लिस्ट तैयार करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद फाइनली जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार हो गया है। टोटल जो मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है वह 1634 मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है। तो अब तो मेरिट लिस्ट तैयार हो गया है, तो अब जो रिज़ल्ट है वो जल्दी देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग चयनित हो जाएंगे उनको, यानी कि चयनित शिक्षकों के योगदान कराने की तैयारी में भी जुटा विभाग,
यानी कि जो लोग को सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो ट्रेनिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस सब की तैयारी में भी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किए जाने वाले शिक्षक अभ्यर्थी के योगदान की तैयारी करने के लिए सचिवालय में रविवार की भी बैठक हुई थी। यानी कि संडे को भी बैठक हुआ था सचिवालय में, इसकी जो आगे की जो तैयारी है उसको करने के लिए। बैठक में चयनित शिक्षक की ट्रेनिंग और उनके दस्तावेजों की जांच के संदर्भ में चर्चा की गई। जो बैठक हुआ था उसमें जो नए नए जो शिक्षक भर्ती होंगे उनका ट्रेनिंग और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस सभी के बारे में चर्चा की गई थी। इस बैठक में सभी निर्देशक भी मौजूद थे, यानी कि जितने भी निर्देशक थे वो सभी मौजूद थे। दोपहर 12 बजे से अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा राज्यकर्मी को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के संदर्भ में मंथन किया गया। यानी कि जो अस्थायी जो कर्मचारी है उनको आगे बढ़ाने के संदर्भ में भी मंथन किया गया, यानी कि बातचीत हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप इसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं होने वाला है, क्योंकि जो BPSC TRE 2.0 यानी कि इससे जो अगले वैकेंसी आने वाली है जिसमें 17,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसी आएगी, तो उसका भी फॉर्म भरवाना है, उसका भी एग्ज़ाम लेना है और उसका भी रिजल्ट देने के बाद उसका भी ज्वाइनिंग करवाना है। तो इसलिए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो तो जल्दी जारी कर ही दिया जाएगा, क्योंकि जो मेन लेट था वो इसी में था, क्योंकि टोटल मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पाया था। इसी कारण जो रिजल्ट में था देरी हो रही थी। तो अब रिजल्ट में देरी नहीं होगी, क्योंकि जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप अपना रिजल्ट इसी तरह से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लेकिन ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।